यशोधनकथा इति षष्ठमकथायाः द्वितीयभागम् अद्य वयं पठामः। यशोधनकथायाः वेतालपंचविंशति की जो छठी कथा है, इसका हम अगला भाग मतलब दूसरा भाग हम आज पढ़ेंगे। उसके पहले प्रार्थना करेंगे। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरुः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। अभी तक हमने देखा था कि वो राजा से ब्याह करके नहीं है, लेकिन राजा उसके लक्षण देखने के लिए उनके पास ब्राह्मणों को भेजता है। और वो जो ब्राह्मण है वो उसे देखकर क्षुब्ध हो जाते हैं। यहाँ तक हमने शायद देखा है। अत्यंत सुंदर है। और वो लड़की जो व्यापारी की लड़की है वो अत्यंत सुंदर है। और उसका रूप देख के वो जो ब्राह्मण गए थे उन्होंने आ, उसे देखते हुए उनका मन जो है वो क्षुब्ध हुआ, क्रोधित हुआ। यहाँ तक हमने देखा हुआ है। तो अभी अगली आगे क्या होता है देखते हैं। परंतु ते क्षिप्रम एव धैर्यं लब्ध्वा अचिन्तयन् प्राप्नुयात् इमां सकललोकहृदयहारिणीम् अद्वितीयां सुंदरीं चेत राजा, ततः ध्रुवं नो राज्यम् अवसीदेत्। एतन् एतत् मोहितचित्तः हि सः किं राज्यम् अवेक्ष्येत। तस्मात् सुलक्षणा पाया क्षितिपाय अस्माभिः न आख्येया। अभी क्या हो रहा है देखिए। ये जो ब्राह्मण है वो उस उन्मादिनी नामक व्यापारी की बेटी की तरफ आए हैं। क्या देखने आए हैं? वो सुलक्षणा है कि नहीं ये देखने आए हैं। लेकिन उसे देखते ही उनको ऐसे लग रहा है कि शायद इसे देखते हुए राजा राज्य की तरफ ध्यान नहीं देगा। देखिए, परंतु ते क्षिप्रम एव धैर्यम लब्ध्वा अचिंतयन्। उन ब्राह्मणों को जो क्रोध आया था, जो क्षुभित हुए थे, उन्होंने क्षिप्रम एव सत्वर तुरंत अपना धैर्य पुनः प्राप्त करके वो विचार करने लगे। वो सब जो ब्राह्मण थे उन्होंने तुरंत ही अपना धैर्य प्राप्त किया और सोचने लगे। क्या सोच रहे हैं देखिए। लब्ध्वा मतलब प्राप्त करके, अचिंतयत सोचने लगे। प्राप्नुयात इमाम सकल लोक हृदय हारिणीम अद्वितीयाम सुंदरीम चेत राजा। देखिए, ततः ध्रुवम नः राज्यम अवसीदेत। राजा नः राज्यम अवसीदेत। राजा हमारा राज्य नष्ट करेगा। राजा क्यों राज्य नष्ट करेगा? प्राप्नुयात प्राप्नुयाम इमाम सुंदरीम चेत। अगर इसको प्राप्त किया, इस सुंदरी को प्राप्त किया, तो राजा राज्य नष्ट करेगा। अभी ये सुंदरी कैसी है? अद्वितीयाम सुंदरीम। अद्वितीय है मतलब मानो दूसरी कोई है ही नहीं, एकमेव ऐसी सुंदरी। और कैसी सुंदरी? सकल लोक हृदय हारिणी। सारे लोक में मतलब तीनों लोक की
हृदय हारिणी, उनमें बसे हुए सबका हृदय हरण करने वाली एकमेव ऐसी सुंदरी को अगर हमने प्राप्त किया, प्राप्नुयाम, फिर प्राप्नुयात, कह प्राप्नुयात, राजा प्राप्नुयात, अगर इसे राजा ने प्राप्त किया, ततः, तो फिर ध्रुवम, मतलब निश्चय से, नह, अस्मा, अस्मान्नः, हमारा, अस्माकम, नह, ये विकल्पिक रूप है अस्मत् का, तो हमारा राज्य अवसीदेत, राज्यम अवसीदेत, हमारा राज्य वो नष्ट करेगा। कौन नष्ट करेगा? राजा नष्ट करेगा। क्यों नष्ट करेगा? क्योंकि वह सुंदरी की तरफ देखते रहेगा, उस पर मोहित हो जाएगा, उस पर लुब्ध हो जाएगा, इसलिए। तस्मात् सुलक्षणा इति एषा, इसलिए यह सुलक्षणा है, ऐसा क्षितिपाय, क्षितिप उसकी चतुर्थी है, क्षितिपाय राजा को अस्माभिः न आख्येया, हमारे द्वारा बताया नहीं जाएगा। क्या बताया नहीं जाएगा? कि यह सुलक्षणा है। सच में वो सुलक्षणा थी, लेकिन वो इतनी सुंदर थी कि उसकी तरफ देखते हुए उस पर लुब्ध राजा राज्य की तरफ ध्यान नहीं देगा, इसलिए इन ब्राह्मणों में तय किया कि हमारे द्वारा यह सुलक्षणा है, ऐसा राजा को बताया नहीं जाएगा। देखिए, क्षिप्रम एव, तुरंत ही, लब्ध्वा, प्राप्त करके, सकल लोक, संपूर्ण लोक, सारे लोग, तीनों लोग, हृदय हारिणीम, हृदय हरण करने वाली को, अद्वितीयाम, जो एकमेव है, नो मतलब नह, मतलब हमारा, अवसीदेत, नष्ट करेगा, अवेक्षेत, देखेगा, क्षितिपाय, राजा को। तो हम आगे अभी इसका व्याकरण देखते हैं। यस्मिता जी बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। परंतु ते क्षिप्रम एव धैर्य लब्ध्वा अचिंतयन् हम्म। प्राप्नुयाम इमाम सकल लोक हृदय हारिणीम अद्वितीयाम सुंदरीम चेत राजा ततः ध्रुवम न राज्यम नह, नः नह। जी राज्यम अवसीदेत। अ, एत एत एतत् मोहचित, आ, मोहितचित्तः। एतत् मोहित चित्तः। देखिए, ये एतत् का समास हुआ है, जी एतस्याम मोहितचित्तः ऐसा होगा, इसमें जिसका मन मोहित हुआ है, ऐसा। ओके। जी मैम। हम्म। हि सह किम राज्यम अवेक्षेत हम्म। तस्मात् सुलक्षणा सुल, ए, सुलक्षण एते सुलक्षणा एषा इति एषा, इति एषा अ, क्षितिपाय अस्माभिः न आख्येय आख्येया। हम्म, आख्या। ओके, क्या कह रहे हैं? अभी आपको पता चला है ना? तो अभी अचिंतयन लब्ध्वा, यह क्या रूप है बोलिए? धैर्यम होना चाहिए यहाँ पे, जी धैर्य हुआ है, धैर्यम होना चाहिए। लब्ध्वा, लब धातु त्वा प्रत्यय, हम्म। अचिंतयन चिंत धातु निजंत चुरादी प्रथमा गणीय धातु है।
ओ ओके मैम। हम्म। लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। प्राप्नुयात। प्र उपसर्ग आप धातु अ, पंचमी विभक्ति, हाँ लेकिन प्राप्नुयात। हाँ, विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक ओ वचन। ओ ओ जी 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 जी। अवसीदेत। अवसीदेत अव उपसर्ग महोदया, सीध हम्म, धातु। सद ऐसा धातु है, सद उसका सिद्ध धातु। हो जाता है। जी। हम्म, विधिलिंग लकार ये भी विधिलिंग लकार। प्रथम पुरुष एक वचन है ना। अवेक्षेत। ये भी अव उपसर्ग इक्ष धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। क्षम्यता, कुछ नेट का प्रॉब्लम है इसलिए शायद। हाँ, अब कुछ पूछ रही थी शायद, राइट। अ, ये आखेया। अवेक्षेत का ठीक था मैम। हाँ बराबर है। जी। आखेया में मैं बता रही थी, आ हम्म। प्लस ख्या धातु है, उसमें जैसे य तव्य आनीय होते हैं ना, प्रत्यय आनीय प्रत्यय, वैसे ही यत एक प्रत्यय है उसी अर्थ में। तो आख्या ऐसा रूप बन गया है ख्या धातु से। जी मैम। अभी देखते हैं हम। धन्यवाद। लब्ध्वा अचिंतयन् प्राप्नुयात् इमाम सकल लोक हृदय हारिणीम अद्वितीयाम। अवसीदेत, अव प्लस सद धातु है, उसका लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अवेक्षत यहाँ पे भी लिंग लकार ही है, न कि लंग लकार, क्षम्यता, लिंग लकार है यहाँ। अव योग ईक्ष धातु का लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। सुलक्षणा इति एषा संधि। क्षितिपाय अस्माभिः न आख्येया। आ प्लस ख्या धातु से यत प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंगी रूप बनता है, प्रथमा एक वचन है। अभी आगे देखते हैं। इति एवं सम्मंत्र्य ते सर्वे राज्ञः अन्तिकं जग्मुः। देव कुलक्षणा सा इति तैः मृषा उक्तः। सः राजा तां वणिक्सुतां नैव स्वीचकार। ततः तस्य राज्ञः आज्ञया सः वणिक् बलधर आख्याय तत्सेनापतये तां प्रददौ। सा अपि निजभर्तृगृहे भर्त्रा समं सुखम न्यवसत्। देखिए अभी क्या हो रहा है। इति एवं सम्मंत्र्य, इस प्रकार, ऐसी मंत्रणा करके, मतलब चर्चा करके, ते सर्वे वे सब, राज्ञः अंतिकम जग्मुः राजा के पास गए। देव हे राजा, कुलक्षणा सा इति, वह उन्मादिनी नामक जो लड़की है वह कुलक्षणा है, उसके लक्षण कुछ ठीक नहीं है। अभी लक्षण मतलब क्या है, जैसे पामेस्ट्री होती है, हाथ के ऊपर कुछ चिन्ह देखकर उसका स्वभाव, उसका भविष्य, उसका राजा के साथ जो आगे संबंध प्रस्थापित होने वाला है उसका क्या स्वरूप हो सकता है, इसको सबको लक्षण बोलते हैं। तो ऐसे कोई ज्ञानी ब्राह्मण थे जो उसे देख कर ही वो सुलक्षणा है या कुलक्षणा है ये जान सकते थे। तो वे वापस आकर राजा को बता रहे हैं कि वह सुलक्षणा नहीं है, वह कुलक्षणा है। इति तैहि मृषा उक्तः, ऐसे उन्होंने झूठ ही बोला हुआ वह राजा, ताम वणिक सुताम, उस व्यापारी की बेटी को, नैव स्वीचकार, उस राजा ने
व्यापारी की बेटी को कभी भी स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि वह कुलक्षणा है, राज्य के लिए, राजा के लिए युक्त नहीं है, योग्य नहीं है, ऐसा उसने मानकर राजा ने उसका स्वीकार नहीं किया। ततः तस्य राज्ञः आज्ञया, उसके बाद उस राजा की आज्ञा से सह वणिक, वो व्यापारी, बलधर आख्याय, बलधर नाम के उसके सेनापति के साथ, सेनापति को, तत्सेनापतये, उसके सेनापति को, ताम प्रददौ, उसे दे दिया, मतलब विवाह करके उसे दे दिया। किसे दिया? बलधर नामक सेनापति को के साथ उसका विवाह कर दिया, ऐसा यहाँ अर्थ है। सा अपि, वह जो उन्मादिनी नामक लड़की थी, वह भी निज भर्तृगृहे, खुद के पति के घर पर, भर्त्रा समम, अपने पति के साथ, सुखम न्यवसत, अत्यंत सुखपूर्वक रहती थी, ऐसा यहाँ अर्थ है। सम्मंत्र, चर्चा करके, अंतिकम, पास, जगमुहु, गए, मृषा, असत्य, उक्तः, कहा, बोला, स्वीचकार, स्वीकार किया, आज्ञया, आज्ञा से, निज भर्तृगृहे, खुद के पति के घर, समम, साथ। अभी आगे देखते हैं। शशिकला जी बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। इति एवं राज्ञः अन्तिकं जग्मुः एव कुलक्षणा सा इति तैः मृषोक्तः सः राजा तां वणिक्सुतां नैव स्वीचकार। नैव स्प्लिट नहीं करना है ना मैम? न एव, नैव ऐसा भी रखेंगे तो भी चलेगा, न एव स्प्लिट करेंगे तो भी चलेगा। अच्छा। क्योंकि वो संधि तो है ही ना, न एव। हाँ। ततः तस्य राज्ञः आज्ञया सह वणिक् बलधराख्याय तत् सेनापतये तां प्रददौ। सा अपि निज भर्तृगृहे भर्त्रा समं सुखं न्यवसत्। जी। सम्यंत्र, क्षम्यतां, सम्मंत्र्य। सम उपसर्ग पूर्वक मंत्र धातु ल्यबंत। राज्ञः, राजा के मतलब षष्ठी विभक्ति, राजन का षष्ठी विभक्ति एकवचन। राज्ञः, राजन पुल्लिंगी शब्द की, राज्ञः ये षष्ठी एकवचन है, यहाँ पर षष्ठी है, नहीं तो राज्ञः तो बहुत सारे रूप हो जाते हैं राज्ञः, लेकिन यहाँ पर षष्ठी है। कैसे जाना? अंतिकम, पास में, अंतिकम, समीपम, इस अर्थ के कोई भी शब्द जब आते हैं तो उसके साथ षष्ठी ही प्रयुक्त होती है ना? जी मैम। जगमुहु, जगमुः गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। जी। स्वीचकार, स्वी उपसर्ग पूर्वक कृ धातु का लिट लकार है। जी, वो आई एम नॉट चकार श्योर। यह बराबर है, क्रू अच्छा। धातु का लिट लकार है। प्रददौ, प्र उपसर्ग पूर्वक दा धातु हो लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। न्यवसत, नी उपसर्ग पूर्वक वस धातु हो लंग लकार। भर्त्रा, भर भर्तृ शब्द है, पुल्लिंग। षष्ठी एकवचन, षष्ठी विभक्ति एकवचन। नहीं, देखिए पितृ जैसे होता है ना, तो पितुहु षष्ठी होती है, जैसे भर्तुहु हो जाएगी, लेकिन यहाँ भर्त्रा है, तृतीया हाँ, है। तृतीया, तृतीया भर्त्रा समम के साथ तृतीया आता है। जी जी जी, यस यस। उत्तमम्, अस्तु, धन्यवादाः। थैंक यू, धन्यवादाः। इति एवं राज्ञः अन्तिकं सा इति तैः मृषा उक्तः।
बलधर आख्याय, सेनापतये। सेनापति यह सामासिक शब्द है, समस्त पद है, इसलिए यह सेनापति यह पति उत्तरपदी है। फिर भी सिर्फ पति ऐसा जो शब्द होता है उसके जैसे नहीं वो उसका कोष्टक बनता है, उसका कोष्टक कवि जैसे ही बनता है, इसलिए कवये जैसे इसका रूप हुआ सेनापतये। आप बाद में पति क्या कोष्टक देख लीजिए, उसकी चतुर्थी कुछ अलग है, पंचमी षष्ठी अलग है, देख लीजिएगा। सो सेनापतये उसकी पुल्लिंगी चतुर्थी एक वचन है। भर्त्रा, भर्तृ शब्द है, पुल्लिंगी शब्द तृतीया एकवचनम। न्यवसत, नि उपसर्ग पूर्वक लस वस धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अस्तु, आगे पढ़ते हैं। अथ गच्छति काले फुल्लकुन्दलतादन्तं मथिताम्बुजीनिवनं हेमन्तहस्तिनं हत्वा लसत्पुष्पमञ्जरीकेसरावलिः सहकाराङ्कुरनखः मधुकेसरी आजगाम। ततः च नगरे वसन्तमहोत्सवं द्रष्टुं गजारूढः यशोधनः विनिर्ययौ। तत्र महाराजस्य आगमनं सूचयितुं दत्तं उद्घोषडिण्डिमं श्रुत्वा परित्याग अवमानिता सा उन्मादिनी तदा राज्ञे निज रूपम प्रादर्शयत्। अभी देखिए क्या हुआ है। अथ गच्छति काले, जैसे ही काल व्यतीत हुआ, बीत गया, तब फुल्ल कुंदलता दंतम मथितांबु अंबुजिनी वनम हेमंत हस्तिनम हत्वा। अभी हम इसका अर्थ लगाते हैं, फिर आगे का देखते हैं। हेमंत यह ऋतु है, हेमंत रूपी ऋतु का हनन करके, क्या है, हेमंत ऋतु रूपी हस्ती का हाथी का हनन करके, उसे मार कर कौन आया, मधुकेसरी आजगाम। लेकिन इसका अर्थ हम बाद में देखते हैं। अभी ये हेमंत हस्ती क्या है, कैसे है, उसके बारे में जो विशेषण यहाँ लगाए हुए हैं उसका अर्थ करते हैं। फुल्ल कुंदलता दंतम, फुल्ल जो विकसित है, कुंदलता दंतम मतलब कुंदलता जैसे जैसे जिसके दांत है, ऐसा हेमंत ऋतु। मथित अंबुजी जीनी वनम, अंबुजिनी मतलब कमल, मथित मतलब जिसने नष्ट किए हैं, क्या नष्ट किए हैं, अंबुजिनी वनम कमल के वन जिसने नष्ट किए हैं, ऐसे हेमंत रूपी हाथी को मारकर मधुकेसरी आजगाम। मधु मतलब वसंत, वसंत ऋतु रूपी सिंह, केसरी मतलब सिंह, आजगाम मतलब आ गया। देखिए हाथी को मारने वाला सिर्फ सिंह ही होता है, तो हेमंत रूपी हाथी को मारकर वसंत ऋतु नामक सिंह आया। अभी ये वसंत ऋतु कैसा है उसके बारे में लिखा है। लसत पुष्प मंजरी केसरावली ही, लसत पुष्प मतलब जो विकसित होते हैं, ऐसे पुष्पों की मंजरी, पुष्प और मंजरी, मंजरी मतलब जो उसके नए अंकुर होते हैं, ऐसे विकसित होने वाले पुष्पों की मंजरी का केसरों की आवली, मंजरी के केसरों की आवली।
केसर मतलब जो सिंह के मुख के ऊपर जो आयाल होता है, या मेन, इन इंग्लिश मेन, केसर बोलते हैं उसको। केसरों की आवली मतलब पंक्ति। कैसे केसरों की आवली उस सिंह को है? तो मंजरी रूपी केसर, मंजरी मतलब जो अंकुर है, ऐसी। किसके अंकुर? विकसित होने वाले पुष्पों के अंकुर। इस अंकुरों की केसर की पंक्तियां जिसकी है, ऐसा सिंह आ गया। और कैसा? सहकार अंकुर नख। सहकार वृक्ष मतलब आम्र वृक्ष। आम्र वृक्ष के अंकुरों के नख जिसके है, ऐसा मधु केसरी मतलब वसंत रूपी सिंह आ गया। उन्हें क्या कहना है? काल व्यतीत होने के बाद हेमंत ऋतु खत्म होकर वहां पर वसंत ऋतु आ गया। अभी ये कहने के लिए उन्होंने इतने सुंदर विशेषण उपयुक्त किए हैं कि देखिए, हेमंत ऋतु में सब कमल के वन जो होते हैं वो प्रायः नष्ट हो जाते हैं, और कुंद नामक, कुंद माला नामक फूलों की लताएं जो होती है, उसके ऊपर फूल आते हैं और वो अपने दांत जैसे दिखते हैं। तो वो जो हेमंत ऋतु वाला हाथी है, उसके हाथ मानो वो कुंद माला के, विकसित कुंद माला के पूरा जो क्रीपर है, लता जैसे वह दिख रहे हैं, ऐसा उन्हें कहना है। और ऐसा हाथी, हेमंत ऋतु रूपी हाथी, जिसने कमलों के वन मथित करके मतलब क्रश करके नष्ट किए हुए हैं, ऐसे रूपी हेमंत ऋतु रूपी हाथी को मारकर। क्षम्यताम, आज कुछ नेट का ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम होगा। क्षम्यताम पुनः एक बार। ततः च नगरे वसंत महोत्सवं द्रष्टुं गजारूढ़ यशोधनः विनिर्ययौ। उसके बाद, वसंत ऋतु के आने के बाद, नगर में वसंत महोत्सवम द्रष्टुम, वसंत महोत्सव जो होता है उसे देखने के लिए गजारूढ़ यशोधनः विनिर्ययौ, गज पर आरूढ़ ऐसा यशोधन, वह जो राजा था, वह बाहर निकला। तत्र महाराजस्य आगमनम सूचयितुम, वहां पर महाराजा का आगमन, महाराजा के आगमन की सूचना देने के हेतु दी गई डुग्गी पर की उद्घोषणा। डुग्गी मतलब जो ढोलक बजाते हैं कोई उद्घोषणा करते समय, उसे डुग्गी कहते हैं। उस डुग्गी पर दी गई उद्घोषणा को श्रुत्वा सुनकर, किसने सुना है? वह उन्मादिनी नामक वो जो राजा ने जिसका त्याग किया था, व्यापारी की जो लड़की थी, उसे उसने सुना है। क्या सुना है? महाराजस्य आगमनम सूचयितुम दत्तम उद्घोष डिंडिमम श्रुत्वा, महाराज के आने की सूचना देने वाली, उद्घोष करने वाली डुग्गी सुनकर परित्याग अवमानिता, परित्यागेन अवमानिता, परित्याग, राजा ने उसका परित्याग किया था, इससे अवमानित हुई। सा उन्मादिनी, वह उन्मादिनी। तदा, उस समय, राजा को उस उन्मादिनी ने क्या किया है? उन्मादिनी ने उस समय राजा को निज रूपम प्रादर्शयत, अपना खुद का रूप दिखा दिया। क्यों ऐसा किया है?
क्योंकि राजा ने उसका त्याग किया था, उससे वह अपमानित हुई थी, इसलिए राजा को कारण स्वरूप ही मतलब पर्पजली उसने अपना खुद का रूप दिखा दिया है। गच्छति काले, जैसे काल व्यतीत हुआ। फुल्ल कुंदलता दंतम, विकसित कुंदमाला जैसे दांत वाला, वाली नहीं वाला चाहिए यहाँ पे। अंबुजिनी कमलिनी, सहकारांकुर नख, आम्र की मंजरी रूपी नख वाला। केसरी मतलब सिंह, गजारूढ़ हाथी पर बैठा हुआ। विनिर्ययौ निकल गया, निकला। उद्घोष डिंडिमम, उद्घोष करने वाला ढोलक, डुग्गी। परित्याग छोड़ा। शंकरा जी बोलिए। नमो नमः महोदय। नमो नमः। अथ गच्छति काले फुल्लकुन्दलतादन्तं फुल्लकुन्दलतादन्तं मथित अम्बुजिनीवनं हेमन्तहस्तिनं हत्वा लसत्पुष्पमञ्जरी केसर आवलिः। एतदपि समस्तपदमेव वा महोदय? सर्वं समस्तपदमेव। पूर्णं, हा, परन्तु तत्र सन्धिः अपि सवर्णदीर्घसन्धिः अपि आमामाम् अस्ति एव, समासे तु नित्यम् अस्ति खलु सन्धिः सन्धिः। अपि, हा, हा। सहकार अङ्कुरनखः, सहकार अङ्कुरनखः मधुकेसरी आजगाम। ततः च नगरे वसन्तमहोत्सवं द्रष्टुं गजारूढः यशोधनः विनिर्ययौ। तत्र महाराजस्य आगमनं सूचयितुं दत्तम् उद्घोषडिण्डिमं श्रुत्वा परित्याग अवमानिता सा उन्मादिनी तदा राज्ञे निजरूपं प्रादर्शयत्। उत्तमम्। गच्छति इति किमस्ति? गच्छति गम धातोः लट्लकार प्रथमपुरुषे एकवचने। एवं वा? न, गम धातोः शत्रुप्रत्ययान्त पुल्लिंगे सप्तमी एकवचनम। जब काल व्यतीत हुआ तब, सती सप्तमी है यहाँ पर। समझ अस्तु में आया? महोदय। हाँ, किंचित किंचित। हाँ, अस्तु। देखिए, जब हाँ, एक घटना कुछ होती है तब दूसरी घटना होती है, ऐसा जब कहते हैं तो वहां सती सप्तमी होती है। मतलब सभी अस्तु। शब्द वहां पर सप्तमी में आ जाते हैं। गच्छति काले मतलब जब काल व्यतीत हुआ तब, ऐसा यहाँ अर्थ है। ओके, परन्तु गच्छति सम्यक्तया न हाँ, अवगतं महोदय। भवती पश्यतु, गच्छति इति रूपं दृष्ट्वा लटि रूपम् अस्ति इति तु सत्यं, परन्तु हा, अत्र अस्मिन् वाक्ये शत्रुन्तः। तद् अवगतं, परन्तु गच्छन् गच्छति कदा भविष्यति इति सम्यक् न अवगतम्। सती सप्तमी कदा भवति इति न अवगतं वा? न, गच्छति इति। रूपं ग्रामर्। हाँ, पश्यतु, गच्छत् इति प्रातिपदिकमस्ति, तस्य अस्तु। प्रथमा एकवचनं गच्छन्, गच्छन्तौ, गच्छन्तः इति अस्ति। अधुना गच्छत्, मरुति इति सप्तमी एकवचनं खलु, तादृशं गच्छति इति सप्तमी एकवचनम्। अस्तु अस्तु, इदानीम् अवगतं। धन्यवादः। गच्छति काले फुल्लकुन्दलता दन्तं, फुल्लकुन्दलता इव दंतम यस्य सह, ऐसा वहां पे अर्थ लेना है। मथित अंबुजिनी वनम, अंबुजिनी वनम, अंबुजिनी मतलब क्या है? कमल। कमल का वन, कमल का वन। अंबुजिन्याहा वनम, अंबुजिनी वनम। अंबुजिनी दीर्घ इकारांत रूप है ना? अंबुजिन्याहा वनम, अंबुजिनी वनम। अच्छी। मथितम अंबुजिनी वनम येन सह तम हेमंत हस्तिनम, ऐसा यहाँ अर्थ है। ओके, अभी अस्तु।
यहाँ पे हत्वा, ये तो मालूम हुआ आपको, हत्वा क्या है बोलिए। हन् धातोः त्वान्त प्रत्यय। उत्तमम। आजगाम क्या है? अम, आ उपसर्गपूर्वक गम धातोः लिट् लकार। उत्तमम। द्रष्टुम, दृश् धातोः तुमुन् प्रत्यय। विनिर्ययौ, वि उपसर्गपूर्वक निर् उपसर्गपूर्वक या धातोः लिट् लकार। उत्तमम। सूचयितुम, सूच धातोः निजन्त न तुमुन् प्रत्यय। दशमगणीयः अस्ति, ओ चुरादिगणीयः अस्ति, क्षम्यताम्। तुमुनन्त प्रत्यय। तदिदानीमपि सम्यक् न अवगतम्। अस्तु। अस्तु। हम्म, हा, सूचयति अव भवति किल, क्षम्यतां हम्म, महोदय। हा। अस्तु। अवमानिता, अव उपसर्गपूर्वक मान् धातु वा मन, मन् मन मन् धातु अस्ति, धातोः क्तान्त स्त्रीलिङ्गी प्रथमा एकवचनम्। परंतु निजंतक्तांत। ओके। अपमानित की गई। हाँ, परंतु निजंत न देखिए, भवति। हाँ देखिए, अगर निजंत नहीं होता है तो अवमत हो जाता था। ओके। मन का मत होता है क्तांत, है ना, गम का गत, मन मत, ऐसा होता ओ, है ना। तो अस्तु यहाँ पर महोदय। मानित है, इसलिए निजंत है। ओके, उत्तमम्। परित्यागे न अवमानिता, परित्याग से जिसका अपमान हुआ था, ऐसे। ओके। राधने, यह क्या रूप है? अ, राजन् प्रातिपदिकम् अस्ति, परन्तु राज्ञी इति चतुर्थी एकवचनं वा महोदय? उत्तमम्, सम्यक्। उत्तमम्। प्रादर्शयत्, प्रा उपसर्गपूर्वक दृश्य धातोः लुङ् लकार प्रथमपुरुष एकवचनम्। लंग लकार है एव, परंतु निजंत लंग लकार। ओके, हम्म, अस्तु महोदय, धन्यवादः। अस्तु। तर्हि अधुना अत्र लसत् पुष्पमंजरी केसरावलिः। तर्हि यहाँ कैसे रूप देखना है, तो लसत् पुष्पाणां मंजर्यः, लसत् पुष्पमंजरीणां केसरम, लसत् पुष्पमंजरी केसराणाम आवलिः, ऐसा यहाँ अर्थ लेना है। मतलब जो विकसित फूल है उसकी मंजरी का केसर, केसर की आवली, ऐसा अर्थ लेना है। सहकार अंकुर, सहकार वृक्षस्य अंकुराः, सहकार वृक्ष अंकुराणाम, अंकुराणां नखः, यस्य सः, सः मधुकेसरी, मधु नाम केसरी, मधु इति किम, वसंत ऋतुः, ऐसा यहाँ अर्थ लेना है। फुल्ल कुंडलता दंतम, मथित अंबुजिनी वनम, लसत् पुष्प मंजरी केसर आवलिः, केसरावलिः। अत्रापि समासः अस्ति, परंतु केसरावलिः, केसराणाम आवलिः, यस्य सः, ऐसा यहाँ होना है। विनिर्ययौ वि उपसर्गपूर्वक नि उपसर्गपूर्वक या धातोः लिट् लकारे प्रथम पुरुषे एकवचनम्। महाराजस्य आगमनम्, दत्तम उद्घोष डिंडिमम्, अवमानिता अव उपसर्गपूर्वक मन धातोः निजन्तक्तान्त स्त्रीलिंगे प्रथमा एकवचनम्। प्रादर्शयत् प्र उपसर्गपूर्वक दृश धातोः निजन्त लंग लकार प्रथम पुरुषे एकवचनम्। अस्तु, इतोपि एकं महोदय, पश्यामः। हाँ, नि पश्यतु। उपसर्ग अस्ति चेत् निर्ययौ कथम् आगच्छति? निर इति भवेत्, तत्र नि इति नास्ति, निर इति भवेत्। अस्तु महोदय, धन्यवादः। Bhavini, please tell again, not hearing clearly. At the end, I will explain once again. Okay. मधुना मलय अनिलैः सन्धुक्षितस्य मदन अनलस्य उद्गतां ज्वालाम् इव तां प्रेक्ष्य सद्यः विक्षुब्धः अभवत्
भूमिपतिः तस्याः च रूपं मनोभुवः जैत्रम् अस्त्रम् इव हृदये गाढं प्रविष्टं निर्वर्णयन् क्षणात् मोहम् उपगतः पश्चात् भृत्यैः आश्वासितः प्राविशत् राजधानीम् ललना ललामभूता का सा इति राज्ञा पृष्टाः च ते भृत्याः प्राक् उपनत उज्झितां तां विज्ञापितवन्तः। देखिए, मधुना मलयानीलैः, मधुना मतलब यहाँ वसंत ऋतु के द्वारा, मलयानीलैः, अनील मतलब हवा, मलय पर्वत से आने वाले हवा से संधुक्षितस्य मतलब प्रज्वलित हुए मदन अनलस्य मदन रूपी अग्नि की उद्गताम ज्वालाम इव ऊपर आई हुई ज्वाला जैसी ताम प्रेक्ष्य उसे देखकर सद्यः तुरंत विक्षुब्धः अभवत् भूमिपतिः वह राजा तुरंत विक्षुब्ध हो गया मतलब उसका मन चंचल हो गया, वह आंदोलित हो गया। किसके वजह से आंदोलित हुआ? मानो ज्वाला जैसी उसे देखकर। देखिए, जब भी कोई अग्नि होता है, अगर उसके ऊपर हवा हम डाल देते हैं जोर से, तो वहां से ऐसे ज्वाला अचानक उभर आती है। वैसे वह मानो ज्वाला थी, ऐसी उस ज्वाला को देखकर वह राजा विक्षुब्ध हुआ। लेकिन वह ज्वाला कैसी थी? उद्गताम, ऊपर आई हुई। कैसे? मलयानीलैः संदुक्षितस्य मदन अनलस्य, मदन रूपी अग्नि से उठी हुई ज्वाला जैसी वह उन्मादिनी नामक लड़की थी। उसे देखकर राजा विक्षुब्ध हुआ। लेकिन ये मदन अनल ऐसे अचानक उद्गत क्यों हो गया, ऊपर क्यों आया, उभर क्यों आया? तो वहां पर वसंत ऋतु में, वसंत ऋतु द्वारा मलय अनिलैहि, मलय पर्वत के हवाओं से संधुक्षितस्य मतलब प्रज्वलित हुए मदन रूपी अग्नि से उभरी हुई ज्वाला जैसी उसको मतलब उन्मादिनी को देखकर तुरंत राजा आंदोलित हुआ। तस्याः च रूपं मनोभुवः जैत्रम् अस्त्रम् इव हृदये गाढं प्रविष्टं निर्वर्णयन् क्षणात् मोहम् उपगतः। मोहम उपगतः मतलब राजा अपनी सुध बुध खो बैठा। क्यों खो बैठा? कैसे खो बैठा? निर्वर्णयन, अपने मुख का वर्ण जो निकल गया था, उस राजा के मुख का वर्ण निकल गया था, ऐसा राजा एक ही क्षण में सुध बुध खो गया मतलब वो बेसुध हो गया। क्यों हुआ? तस्याः च रूपं मनोभुवः जैत्रम अस्त्रम इव, उसका जो रूप था वह मानो मनोभुवः मतलब कामदेव के जैत्रम अस्त्रम इव, जीतने वाले अस्त्र के जैसे, हृदये गाढ़ं प्रविष्ट, हृदय में अत्यंत गहरे प्रवेश करके मानो राजा का पूरा वर्ण जो चेहरे का सौंदर्य था वह निकल जाते हुए
एक क्षण में राजा अपनी सुध खो बैठा। अभी अस्त्र क्या था? तस्याः रूपम, उसका जो रूप था वही अस्त्र था। किसका अस्त्र था? मनोभुवः जैत्रम अस्त्रम, मतलब कामदेव का। जैत्रम मतलब विजयी। अस्त्र कौन क्या था? रूप था। किसका? उन्मादिनी का रूप मानो कामदेव का विजयी अस्त्र था। और विजयी अस्त्र जैसे उस अस्त्र ने राजा के हृदय में गहरे गहरी गह, क्या कहना है, अत्यंत गहरे जाकर प्रवेश कर लिया और उस राजा को निर्वर्ण करते हुए एक ही क्षण में राजा बेशुद्ध हो गया। पश्चात भृत्यैहि आश्वासितः, उसके बाद उसके नौकरों द्वारा उसको फिर से आश्वासित किया गया। मतलब जो सुध खो बैठा था उसको फिर से जीवन दे दिया, या फिर उसको फिर से अपनी सुध दिलाई। ऐसा प्राविशत राजधानी, उसने अपने राजधानी में प्रवेश किया। अभी हम अगर पहले का देखते हैं तो राजधानी में ही वसंतोत्सव चल रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि वसंतोत्सव के लिए मानो राजधानी के बाहर कोई जगह होगी, वहां पर उसने ये सब वसंतोत्सव में आई हुई लड़कियां सब देख ली होगी और फिर राजधानी में प्रवेश किया, या फिर अपने राजप्रासाद में प्रवेश किया। ऐसा कहने से कहने बगैर उन्होंने राजधानी में प्रवेश किया, ऐसा कहा है। ललना ललाम भूता कासा, सभी सुंदरियों की ललाम भूत ऐसी, सबसे श्रेष्ठ ऐसी वह कौन है? राज्ञा पृष्ठा, ऐसे राजा के पूछे जाने पर ते भृत्याः, वह सब नौकर क्या बोले? प्राग उपनत उज्झिताम, पहले विवाह का प्रस्ताव आई हुई, त्यागी हुई वह है, ऐसा राजा को सूचित कर दिया। इन्होंने सूचित किया है? उसके नौकरे ने। वह कौन है? तो वह वही लड़की है जिसका विवाह का प्रस्ताव आपने नहीं स्वीकार किया था और उसे त्यागा था। वो वही लड़की है, ऐसे राजा के पूछने पर भृत्यों ने राजा को सूचित कर दिया। और वो कैसी थी? ललना ललाम भूता, मतलब सारी सुंदर स्त्रियों की मानो श्रेष्ठ ऐसी कोई अत्यंत सुंदरी वह। मधुना मधुमास में संधुक्षितस्य प्रज्वलित, उद्गताम उभरी हुई, विक्षुब्धः आंदोलित, मनोभुवः कामदेव, जैत्रमस्त्रम, जैत्रम मतलब विजयी, अस्त्रम मतलब अस्त्र, मोहम उपगतः सुदबुद खो गया, ललाम भूता अत्यंत श्रेष्ठ, उज्झिताम त्याग की गई हुई। तो अभी हम इसका व्याकरण देखते हैं। हाँ जयराम जी बोलिए। नमस्ते आचार्य। नमस्ते। अ, मधुना यहाँ क्या हाँ, रूप है? पहले आप संधि हाँ, संधि करिए फिर हाँ, रूप। मधुना मलयानिलैः सन्धुक्षितस्य मदना मदनान मदनानलस्य उद्गतां ज्वालाम् इव तां प्रेक्ष्य सद्यः विक्षुब्धः अभवत् भूमिपतिः। तस्याः च रूपं मनोभुवः जैत्रम् अस्त्रम् इव हृदये गाढं प्रविष्टं निर्वर्णयन् क्षणात् मोहम् उपगतः। पश्चात् भृत्यैः आश्वासितः प्राविशत् राजधानीं
ललना ललना ललामभूता का सा इति राज्ञा पृष्टाः च ते भृत्याः प्राक् उपनतोज्झितां तां विज्ञापितवन्तः। उत्तमं, बहु उत्तमं। मधुना इत्यत्र कीदृशं रूपं? मधुना इत्यत्र तत्र मधु इति नपुंसकलिङ्गपदमस्ति इति मन्ये। तस्य तृतीया एकवचनमस्ति। यदि वयं वसन्त ऋतुः इति स्वीकुर्मः तर्हि मधु इति पुल्लिङ्गे। अस्तु अस्तु, एवं वा, अस्तु अस्तु, सत्यम्। अस्तु। प्रेक्ष्य प्र उपसर्गः ईक्ष् धातोः तत्र ल्यबन्धरूपमस्ति। तत्र विक्षुब्धः विक्षुब्धः। वि उपसर्गः क्षुब् क्षुब् धातुः तस्य इक्त प्रत्ययरूपं पुल्लिङ्गे। उत्तमं। प्रथम एकवचनं। प्रथमा निर्वर्णयन् निर् इति उपसर्गः तत्र वर्ण इति धातुः। वर्णयन् इत्युक्ते वर्णयति निजन्तरूपं न अस्ति इति मन्ये। तत्र केवलं चुरादिगणे वर्ण इति धातुः अस्ति इति मन्ये। तस्य वर्णयन् इत्युक्ते शत्रुप्रत्ययः अस्ति। शत्रुप्रत्ययान्त पुल्लिङ्गे पुल्लिङ्गे अस्ति। प्राविशत् प्रा उपसर्गः विश् धातोः अविश्यत् तत्र लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। पृष्टाः तत्र पृष् प्रच्छ इति धातुः अस्ति। तस्य पृच्छ तस्य पृष्टाः तत्र युक्तप्रत्ययः अस्ति। तस्य पृष्टाः इत्युक्ते ते पृष्टाः। अतः तत्र पुल्लिङ्गे प्रथमा बहुवचनमस्ति। विज्ञापितवन्तः ज्ञा धातुः तस्य निजन्तरूपः ज्ञापितवन्तः। तत्र ज्ञापितवान् इक्तवतु रूपमस्ति। तस्य पुल्लिङ्गे बहुवचनं प्रथमा वि उपसर्गः। उत्तमं, बहु उत्तमं। तत्र प्राक् उपनतोज्झितां तस्य उपनतोज्झितां तस्य अर्थः कः? प्राक मतलब पहले, प्राक् उपनत मतलब जो पहले आपके पास नम्र होके आई ओ थी। नम्र हो गया। हाँ, और बाद में जिसे त्याग दिया था, उज्झित किया था, मतलब त्यागा था। उज्झित तस्य पदस्य धातुः मया सम्यक् न अवगतम्। उज्झ इति प्रायः। अस्तु अस्तु अस्तु, तत्र इडागमः अस्ति, तस्य क्तान्तरूपम्। अस्तु, धन्यवादः। अस्तु। मदन अनलस्य उद्गताम् विक्षुब्धः अभवत्। जैत्रम् अस्त्रम् इव क्षणात् मोहम् उपगतः। पश्चात् भृत्यैः आश्वासितः। आश्वासितः आ उपसर्गपूर्वक श्वस धातोः क्तान्तरूपमस्ति। पुल्लिङ्गे प्रथम एकवचनं। प्राक् उपनत उज्झिताम्। उज्झिताम् उज्झ एकवचनम्। उज्झ इति धातुः अस्ति। तस्य क्तान्त स्त्रीलिङ्गे द्वितीया एकवचनम्। अत्र वदतु महोदय। अस्तु, भवती एव वदन्तु आद्यं। ललना लला तस्य वक्तुमेव तस्य उच्चारणे एव क्लेशः भवति। अनुप्रासः अस्ति खलु। ललना ललाम भूता। तस्य पदस्य अर्थः ललना नाम सुंदरी। ललाम भूता, ललाम नाम फोरहेड रहता है ना, तो जहाँ ऐसी ललना जिसको हम मस्तक पे रख सकते हैं, मतलब श्रेष्ठ है ऐसी। श्रेष्ठ। ललनाम भूता इति तत्र एकपदमेव अस्ति खलु। तत्र ललना ललाम भूता एक ही पद है, समासिक पद है। बहुत सुंदर है। धन्यवाद।
और कुछ तो था जो मुझे बताना था यहाँ पे। ओके, मनोभुवः, यह एक पद था। सो मनोभू ऐसा उसका भू प्रातिपदिक है, मनोभू। तस्य षष्ठी अस्ति इति मन्ये। जी, उसकी इति षष्ठी है। कामदेवस्य इति अर्थः जायते जी तत्र। जी, मनोभुवः, इसका अर्थ है कामदेव की। तत्र आचार्ये तत्र भू इति धातु इति प्रातिपदिकस्य कथं शब्दाः भवन्ति तत्र भू भू भूभुवः इति भवति वा? तत्र भुवः। जैसे वर्षा ऋतु में होने वाला वर्षाभुः, मन में जिसका जन्म होता है वह मनोभुः, मतलब कामदेव। ऐसे तत्र रूप भू धातु से कोई प्रत्यय बनता है उसके बाद, जिससे धातु से प्रातिपदिक बन जाता है। तत्र गुरुवत् एव भवति वा? न, तत्र रूपाणि किञ्चित् भिन्नानि। भिन्नानि। तत्र वर्षाभू इत्यत्र भिन्नम् अस्ति, मनोभू इत्यत्र भिन्नम् अस्ति, रूपं भिन्नम् अस्ति तत्र। अस्तु अस्तु आचार्य। इतोपि अधिकं तत्र सुबन्तप्रक्रिया ज्ञातं चेत् अवगच्छन्ति। अधुना अस्माकं तादृशं स्तरं नास्ति खलु। अस्तु, इतोपि किम् एकम् अस्ति। आचार्य तत्र राजधानी इति पदमस्ति, तत् पदं स्त्रीलिङ्गपदमस्ति किं? राजधानी। राजधानी, तत् पदं स्त्रीलिङ्गपदमस्ति वा? आमामाम्। राज्ञः तत्र यत्र सः वसति इति अर्थः। आमाम, राजधानी मीन्स कैपिटल, बट उसकी व्युत्पत्ति क्या है देखनी पड़ेगी। धानी मतलब राज्यस्य ग्रहणम, मतलब उसका जो धारण करती है, उसको ग्रहण करती है, ऐसा कुछ तो अर्थ होना चाहिए धा धातु से, लेकिन उसकी व्युत्पत्ति अभी देखनी चाहिए। अस्तु आचार्य, धन्यवाद। और पिछली बार आपने एक प्रश्न पूछा था रक्षस के बारे में। आम् सत्यं, तत् पदं तु अस्माकं एग्जाम् तत्र आगतमस्ति। स्पष्टीकरोमि। तत्र किम् अस्ति, रक्षस इति पदमस्ति। ये राक्षसाः ते पूर्वे देवाः एव, तत्पश्चात् किञ्चित् कुकार्यं कृत्वा ते राक्षसाः अभवन् खलु। तर्हि तत्र देवाः इति रूपेण यदा उच्यन्ते तदा पुल्लिङ्गे भवति रक्षाः इति, परन्तु राक्षस इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति। क्षम्यतां, रक्षस इति पदं नपुंसकलिङ्गे यदा वर्तते राक्षस इति अर्थेन, तदा तस्य प्रथमा एकवचनं रक्षः इति भवति। अस्माकं यत् सन्दर्भः अस्ति तत्र तु राक्षस इति एव अर्थः आसीत् इति कृत्वा नपुंसकलिङ्गं स्वीकृतं वर्तते। अस्तु, तर्हि रक्षसि इति पदं तु सप्तमी विभक्ति, तर्हि रक्षस् इति नपुंसकलिङ्गं अस्माभिः तत्र नपुंसकलिङ्गम् एव स्वीकृतं वर्तते। अस्तु अस्तु, धन्यवादः। किञ्चित् भ्रमः आसीत् तत्र मया अन्वेषणं कृतं। तर्हि अमरकोशे यत्र प्रथम उल्लेखः अस्ति तत्र लिङ्गनिर्देशः न कृतं वर्तते, परन्तु अग्रे गत्वा रक्षस् इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति इति तत्र उक्तं वर्तते। If you want the reference, I will send you. No, that's okay. धन्यवादः। यदि if you can अस्माकं ग्रुप् मध्ये स्थापयामि। अस्तु, धन्यवादः। इतोपि प्रश्नाः कस्यचित् अस्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु। I will unmute you and you can ask the question, but just for 5 minutes. We don't have much time. It's already late. Yes, Kishore Acharya, पूछिए। Can you hear me? Yes, absolutely. Okay, my question is regarding, it's actually, yes, last one, that you have that word prohitavan. So it has a pro upasarga. So shouldn't it be lap pratyay? I thought if you have a upasarga, it will be a lap instead of tabatu. देखिए,
लेप और आप त्वा और लेप एक में से रिप्लेस कर सकते हैं। आप क्त के बारे में बोल रहे हैं। क्तवतु अलग प्रत्यय है और त्वा और लेप अलग प्रत्यय है। मैं आपको दोनों का डिफरेंस बताती हूँ, फर्क बताती हूँ। देखिए, क्त और क्तवतु पास्ट टेंस जैसे काम करते हैं, लेकिन वो विशेषण होते हैं। ओके, अभी जैसे मानिए फटा हुआ फटी हुई कमीज, फटी हुई साड़ी। यह फटी हुई, यह क्या है? फटना धातु से निर्मित यह विशेषण है। लेकिन हम हिंदी या और कोई भाषा में उसका विशेषण रूप से ही प्रयोग करते हैं, लेकिन संस्कृत में यह क्त और क्तवतु जो रहते हैं वो क्रियापद जैसे उनका उपयोग होता है। अभी आप बोल रहे हैं प्रहितवान, ये क्तवतु प्रत्यय है। या Yeah. तो क्त हो सकता है या क्तवतु हो सकता है। उसका अर्थ हो गया ऐसा कुछ, तो भूतकाल में घटना घटी हुई है ऐसा अर्थ हुआ। अभी जो दूसरा आपका प्रश्न है कि वहां लेप क्यों नहीं है, वहां उपसर्ग है। Yeah. तो हाँ, तो वहां क्या है? त्वांत के बदले लेप आता है। त्वांत कैसे उपयुक्त होता है? देखिए, सुबह उठकर दर्शन करके पाठशाला जाकर मैंने पढ़ाई की। अभी पढ़ाई करने के पहले जो जो क्रियाएं हुई है वहां त्वांत आता है, लेकिन त्वांत सिर्फ धातु है तो त्वांत का उपयोग होता है। वहां पर त्वांत यूज करते हुए वहां अगर उपसर्ग है धातु को लगाए हुआ तो वहां लेबंत आ जाता है। समझ में आई बात? Not very clear yet, but I'll think Okay. about it. So both 32. are totally different things. Yeah, You I can't thought compare. if there is an upasarga, it will No. always be a lap No, pratyaya instead no, of no. dhatu. The meaning itself is different. One is verb-like thing, and other is avyaya. Yeah, Okay. all right. Thank you. अस्तु। Madam, I can give you an example. Svikritya tatra लेबन्तम् अस्ति, किन्तु स्वीकृतवान् इति भवति तत्र। Bhavati. स्वीकृतवान् तत्र इक्तवतु अस्ति, किन्तु स्वीकृत्य तत्र लेबन्तम् अस्ति। Yep. वो ही है फरक। I think he is understanding what he is saying, but he is not able to differentiate between Tvanta Labanta and Taktavatu. अस्तु अस्तु। That's what I understand from his question. Okay, अस्तु। तर्हि शंकराजी पूछिए, आपको कुछ प्रश्न है? महोदय, अत्र वि उपसर्गपूर्वक ज्ञापितवन्तः अस्ति किल, अत्र निजन्त रूपं वा ज्ञातवन्तः इति भवति आमां, किल? निजंत एव उनके द्वारा विज्ञापित, मतलब सूचित किया गया, उनको बताया गया, सो राजा को बताया गया, अस्तु। निजंत ही है वहां पर। हाँ, अरुण कुमार जी पूछिए। महोदय, मतित अम्बूजिनी वने, अत्र अम्बूजिनी पदस्य निर्माणं कथं भवति? मतित इति त्वान्त प्रत्ययान्तपदम्, अत्र धातुः कः? मथमथनाति इति धातु। मथनाति मन्थते, मथनाति। अभी दूसरा प्रश्न है मथित अम्बुजिनी वनम। अम्बुजिनी मतलब अम्बु मतलब पानी, पानी में जिसका जन्म होता है वो अम्बुजिनी। अभी उसकी व्युत्पत्ति क्या है, क्या प्रत्यय है, इसके बारे में हमें और भी उधर ध्यान देना पड़ेगा तो पता चलेगा। आई विल पुट इट इन द व्हाट्सएप। मधु इति पुल्लिङ्गपदम् अस्ति चेत् रूपाणि कथं भवन्ति? मधु, मधुनौ, मधुनः, अथवा कथं? मधु उकारान्त पुल्लिङ्गे शब्दः किं भवतः स्मरणे अस्ति? गुरुपदम् अस्ति, गुरुः, गुरु, गुरवः। तथैव तथैव। ओके, मधुः, मधुनौ, मधुनः इति मधु मधुनी मधूनि इति नपुंसकलिङ्गे नपुंसकलिङ्गं। पुल्लिङ्गम् अस्ति चेत् गुरु इव।
मधु मधुनौ मधुनः इति रूपम्। गुरुः गुरु गुरवः खलु। ओ मधुः तर्हि मधुः मधुः मधु मधवः। मधवः सत्यम्। ओ नकारान्तः कुत्रापि न आगच्छति अस्मिन् पदे। मधुन् इति नास्ति, नकारान्तं नास्ति खलु। ओ मधुः हा, विसर्गः मधु आगच्छति किल। उकारान्त आमामां मधुः पुल्लिङ्गे अस्ति चेत्, धन्यवादः। नपुंसकलिङ्गे अस्ति चेत् मधु मधुनि मधूनि मधूनि। प्रथमम्। Madam, this madhu shabda in Napumsakalinga, it differs normally from Tritiya onwards. Shabdas tend to be same, but here Pullinga goes one way and madhu, Napumsakalinga, madhuna, madhubhya, madhubhi, madhune iti bhavati iti mani. Kintu Pullinge tu चतुर्थी अस्ति। किन्तु पुल्लिङ्गे तु मधवे इति भवति, गुरवे मधवे इति भवति। तत्र व्यत्यासः अस्ति इति बहवः व्यत्यासाः सन्ति तत्र। मधुना तर्हि तत्र पुल्लिङ्गे कथम् आगच्छति? पुल्लिङ्गे तु गुरुवत् एव भवति। गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः गुरवे मधवे, किन्तु नपुंसकलिङ्गे मधुने इति भवति इति अहं चिन्तयामि। आम्, परन्तु अत्र कुत्रापि चतुर्थी अस्माभिः न दृष्टं खलु, तृतीया एव अस्ति। तत्तु सत्यमेव, केवलम् एवमेव वदति। मधु तत्रापि पञ्चमी षष्ठी मधुनः इति भवति, किन्तु नपुंसकलिङ्गे, किन्तु पुल्लिङ्गे तु गुरुवत् एव, गुरोः इति भवति। बहवः व्यत्यासः सन्ति इति मन्ये। भिन्नमस्ति। अस्तु, तर्हि अत्र प्रार्थनां कुर्मः, समापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादाः। गुरुवासरे मिलामः।